हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आज हम आपको किसान कौम की कहानी सुनाते हैं। किसान की जब पहली बार उसने खेती की थी तब की। तो दोस्तों, हुआ यूं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान ने सभी को बताया कि ये राजपाट है, ये खेती है, ये व्यवसाय ऐसा है, ये व्यापार है। तो एक बोला उसमें से कि भाई मैं तो खेती करूँगा। तो भगवान बोले कि ठीक है। उसने बोला खेती में क्या क्या होगा। तो भगवान ने उसे सारी फसल बता दी कि इसमें है ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, मक्की है, उड़द है, चवली है, जो भी सारी फसल के बीज उसको दे दिया। फिर भगवान बोले कि तू मुझे क्या देगा। तो किसान बोला कि जो आप कहें। भगवान ने कहा कि एक काम करना, जो ऊपर ही ऊपर लगे वो तेरा और उससे नीचे का सब मेरा। किसान बोला कि ठीक है प्रभु। घर आया और उन फसल के बीज की तरफ देखता रहा। फिर उसने उस फसल की परख की और कहा कि चलो एक काम करते हैं, ज्वार लगा देते हैं। किसान ने ज्वार बो दी। ज्वार पककर कंप्लीट हो गई। उसके फुकड़ा ऊपर लगा था, ऊपर ही ऊपर, ज्वार के ऊपर लगता है। उसने था जो फुकड़ा काट लिया और कड़प की गाड़ी भर के और भगवान महादेव जी के यहाँ खाली कर दी। शिव जी बोले, क्यों रे, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो कि भाई मैं क्या करूँ, नहीं है। आपने बोला था कि ऊपर का तेरा और ऊपर से लगाकर जमीन तक मेरा, सो आपके सामने है। भगवान बोले ठीक है, ये काम करना कि अब जमीन से लगाकर ऊपर तक मेरा और जो जमीन में लगे वो तेरा। किसान बोला ठीक है प्रभु। घर आया, फिर विचार करने लगा। फिर उसने उस फसल की परख की और देखा। उसने बोला कि एक काम करते हैं, ये मूंगफली लगा देते हैं। किसान ने मूंगफली लगा दी। मूंगफली लगी जमीन में। मूंगफली पककर कंप्लीट हुई। उखाड़ लिया, तोड़ लिया और उन डांकरों की गाड़ी भर के शिव जी के यहाँ खाली कर दी। भगवान बोले कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है। फिर किसान बोला कि मैं क्या करूँ, नहीं है। आपने बोला था कि जमीन से लगाकर ऊपर तक मेरा है और जमीन के अंदर जो लगे वो तेरा है। सो प्रभु आपके सामने है। भगवान बोले ठीक है ठीक है, अब एक काम करना कि ऊपर और नीचे का मेरा और बीच वाला तेरा। किसान फिर घर आया, फिर विचार किया, फिर उस फसल के दानों की परख की और उसने मक्का लगा दिया। मक्का लगा बीच में। मक्का पककर कंप्लीट हुआ। उसने मक्का तोड़ लिया और ऊपर से लगाकर नीचे तक जो भी कड़प और टांकला था वो ले जाकर गाड़ी भर के महादेव जी के यहाँ खाली कर दी। फिर शंकर भगवान बोले कि इसमें तो कुछ नहीं है। किसान बोला कि अब नहीं है तो मैं क्या करूं। फिर आपने बोला था कि बीच वाला तेरा, ऊपर नीचे का मेरा, सो आपके सामने है। भगवान बोले कि तू बड़ा होशियार है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसने किसान को एक वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी नीति सबसे आगे रहेगी और तेरा ठाट बाट किसी राजा से कम नहीं रहेगा। ये मेरा वरदान है। पर विडंबना की बात यह है कि जो किसान भगवान को उल्लू बना सकता है, आज वो चंद नेताओं के सामने उल्लू बनकर बैठा है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, हर हर महादेव।